सर हमारे साथ हैं हरजीत। जी हाँ। हरजीत वीडियो ऑन करिए। जी मयंक आप ऑफ कर दीजिए। यस सर, थैंक यू सर। वेलकम। नमस्कार सर। तो नमस्ते। आप दोबारा आ रहे हैं सर? यस सर। गुड। आपका पहले भी इंटरव्यू बहुत अच्छा था। थैंक यू सर। मेरे को पता है, मैंने आपको बेस्ट विशेष भी बहुत अच्छी सी दी थी, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी को मुझे देखकर लगता है कि आप पुलिस अफसर बनने वाले हो, ऐसा लगा था मुझे। यस सर, थैंक यू सर। हम्म चलिए, आपको मैं एक क्वेश्चन आपके सामने जनरल क्वेश्चन रखता हूँ। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का क्या काम है? सर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो जो जो इतिहास के जो महत्वपूर्ण स्थल होते हैं, जो ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, उनका उत्खनन जो किया जाता है, उनकी जो खोज होती है, उन पे अधिक रिसर्च वगैरह की जाती है, वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है। नहीं, अभी अभी चर्चा में था आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये 4-5 दिन पहले। ये सर जो बनारस में एक जगह है सर, जिसको लेकर ये चर्चा में रहा है। माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा यहाँ पर एक फैसला दिया गया है, जिसमें आर्कियोलॉजी सर्वे को वहाँ पर जो एक साइट है सर, उसका नाम मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ, उसको लेकर उसको सामने लाया गया है। हेलो। ये सर। हाँ, यू आर हियरिंग मी? ये सर। हेलो। ये सर। हाँ, ये आपका डिस्कस हो गया? नहीं सर, आपकी तो आवाज आ रही है हाँ, मेरे को। ठीक है। ठीक है, आप बोलिए। ये सर। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपसे और पूछता हूँ मैं। श्रीहरिकोटा के बारे में तो मैंने पूछा था शायद पहले भी आपको। नहीं सर, मेरे से नहीं पूछा। अच्छा, क्या है ये? सर श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में एक जगह है, जहाँ से सर जो हमारे इसरो इसरो के द्वारा जितने भी रॉकेट जो प्रक्षेपण किए जाते हैं, वो इस स्थान से किए जाते अच्छा, दुनिया को काउंटिंग सिस्टम किसने दिया है, और सबसे ज्यादा जो है ना बड़ा काउंटिंग सिस्टम किसके पास है? हैं। सॉरी सर, इसके बारे में। अच्छा, एक राधानाथ सिकदर का इन दिनों में बहुत दिनों चर्चा में थे, बहुत सारे कई सोशल मीडिया में भी था और दूसरी जगह पे भी है वो। उसके बारे में क्या जानते हो आप? सॉरी सर, कौन? राधानाथ सिकदर। सॉरी सर, मैंने पढ़ा जरूर है, लेकिन मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ इनके बारे में। अच्छा, चलिए, ये अभी अभी जो है ना कल की ही घटना है, कल या परसों की, चैतन्य महाप्रभु का जिक्र बहुत सारा हो रहा है वहां पर बंगाल में। तो चैतन्य महाप्रभु खासतौर से क्या थे उन्होंने, और क्या मंत्र दिया था जो बहुत प्रचलित है आज भी डेट में भी? सर चैतन्य महाप्रभु के बारे में मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ सर, सॉरी सर। चलिए, भोगीलाल जी पंड्या का नाम सुना है आपने? यस सर। क्या है, कौन थे ये? सर ये दक्षिण राजस्थान से संबंध थे। इनको दक्षिण राजस्थान का गांधी भी कहा जाता है। चलिए, और कुछ पता है इनके बारे में? सर इन्होंने जनजातियों के उत्थान के लिए कार्य किया था। हम्म, भारत किस पड़ोसी देश का डिफेंस अटैची माना गया है? सॉरी सर, मैं पर्सन समझ नहीं पाया। आ, किस पड़ोसी देश का भारत को डिफेंस अटैची कहा गया है? डिफेंस अटैची, ये चर्चा में था अभी। ये 10 दिन पहले की घटना है, आई थिंक। सर मैं अनुमान लगा सकता हूँ इसमें। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ हाँ। बांग्लादेश का। नहीं नहीं, बांग्लादेश तो नहीं था। एक क्वेश्चन और आपसे पूछते हैं। ये जो है इंडोनेशिया के राजा विजय तुंग वर्मन से संबंधित कोई जगह का नाम इन दिनों में आया है, तो वो उसका नाम है नागपट्टनम। नागपट्टनम किस लिए चर्चा में, और नागपट्टनम का पहले तो दूसरा नाम क्या है उसका?
न्यूज़पेपर आपने पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ना आप आजकल, इसीलिए पूछ रहा हूँ कि न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए बस। सर बेसिकली तो ये दक्षिण भारत में जो चुनाव हो रहे हैं उनसे संबंधित ये चर्चा में रहा है नागपट्टनम। सर पूरी तो तरीके से इसके बारे में स्टडी नहीं कर चलो मैं इसको आपको रिव्यू कर लेते हैं, उसमें आपको मैं बताता हूँ। देखो डिस्कशन में आपको डिप्रेस होने की जरूरत नहीं है, आपके क्वेश्चन अच्छे हैं, आपका जवाब भी बहुत अच्छे हैं, सारी चीजें तो सारी थोड़ी पता होगी आपको, कोई किसी को भी पता नहीं होता। हम लोग भी वैसे ही जो है ना पढ़ के ही जो है ना वो करते हैं क्वेश्चन तैयार, है ना। हेलो, ये किसका कनेक्ट हो रहे हैं पता नहीं। हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना ये पुरातात्विक स्थलों की खोज करता है, उसका जो है ना उत्खनन करवाता है और साथ ही उनका संरक्षण भी करता है। Yes. ये नई दिल्ली में इसका जो है ना स्थापित है इसका ऑफिस, और इसकी स्थापना जो है ना ब्रिटिश पीरियड में ही हो गई थी, ब्रिटिश पीरियड में। और जो है ना जॉन मार्शल और ये इसके जो है ना वो डायरेक्टर रहे थे, है ना, जॉन मार्शल रहे थे। और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ही हाई कोर्ट जो है ना वो लखनऊ हाई कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिया है कि ज्ञानव्यापी क्षेत्र है यहाँ का, बनारस का, उसका जो है सर्वे करके और इसकी जो है ना वास्तविक स्थिति से हाई कोर्ट को अवगत कराया जाए। इसलिए ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है ना इन दोनों में चर्चा में था। एक क्वेश्चन पूछा था हरिकोटा श्रीहरिकोटा का, आपने सही क्वेश्चन जवाब दिया था। एक काउंटिंग सिस्टम के बारे में पूछा था, वो सीधा सवाल है, आपने माइंड अप्लाई नहीं किया। अरे भाई हमारा 100, 10,000, 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 100 लाख, लाख, अरब, संख, अरब, 10 संख, ये सब चीजें हमने तो दी है इंडिया को। और किसी भी काउंट हमारा आपने रोमन वो पढ़ा है, देखा है, आपने ध्यान दिया है? उसमें क्या V या 10 क्रॉस करेंगे, 3 10 क्रॉस करेंगे, कितना आपको ध्यान आ रहा है? मैं देखो आपको बताता हूँ। ये जो बनता है ना निशान, ये 10 क्रॉस 10 है, ये 10। Yes, वाचिंग? नहीं सर दिख नहीं रहा है। हाँ सर, यस सर। हाँ, तो ये 10 20 30 कितना करोगे आप उसको? इससे जो है ना आगे लंबे टाइम तक हम जा नहीं सकते। मतलब 10 बिलियन, 100 मिलियन, बिलियन तक लोग जाते हैं अमेरिका में, इससे ज्यादा उनके पास काउंटिंग सिस्टम नहीं है। हमारे पास संख 10 संख, खरब 10 खरब, पता नहीं कितनी संख्या है। तो वो सब इंडिया ने दिया है, काउंटिंग सिस्टम इंडिया ने ही दिया है, मतलब, है ना। सर आवाज नहीं आ रही, सर आवाज नहीं आ रही। हेलो सर आपकी आवाज नहीं आ रही है, आवाज बंद। हेलो, सर अब आ रही? हाँ मुझे तो आ रही थी आपकी। हेलो, यस सर अब आ रही है आवाज आप। हाँ मैं ये कह रहा था, राधानाथ सिकदर का इन दिनों में चर्चा में थे। ये बंगाल के जो है ना वो थे, एक गणितज्ञ थे, और इन्होंने ही एवरेस्ट की ऊंचाई बताई थी सबसे पहले। यस सर। ध्यान आ रहा है आपको? और इन्होंने ऊंचाई बताई थी, इसी को जो है ना उस समय जो है ना वो इसका जो है ना क्या कहते हैं, वो माउंट है जो है ना एवरेस्ट को जो है ना नाम उसके यहाँ का जो वो उसका जो है ना क्या नाम, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, तो वो इसका हेड था, तो उसके नाम पर माउंट एवरेस्ट को जो है ना इसका नाम दे दिया इसका। जबकि इसकी ऊंचाई बताने वाला राधानाथ सिकदर थे, वो गणितज्ञ थे भारत के। मैंने चैतन्य महाप्रभु का क्वेश्चन किया था, ये हरे कृष्णा मूवमेंट को देने वाले चैतन्य महाप्रभु ही थे। और Yes, एक और खास बात यह है कि चैतन्य महाप्रभु के इस संप्रदाय से ही इस्कॉन का जो है ना ओरिजिन हुआ है। इस्कॉन का ऑफिस कहाँ है, हेड ऑफिस? किसका सर? इस्कॉन इस्कॉन इस्कॉन? सॉरी सर इसके बारे में पता नहीं। ये न्यूयॉर्क में है, यस सर। ब्रुकलिन में इसका ऑफिस है। सबसे पहले जो है ना श्रीला प्रभुपाद ने इसकी इस्कॉन की स्थापना की थी, चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय से ही
ये जो है ना वहाँ उससे प्रभावित थे और उन्होंने हरे कृष्णा मूवमेंट को, हरे कृष्णा मूवमेंट कहलाता चैतन्य महाप्रभु का संप्रदाय का, और वो इस्कॉन इसी पर बेस्ड है, इनकी थ्योरी पर, श्री कृष्ण इसलिए चैतन्य महाप्रभु के। और परसों जो है ना वो ममता जी ने हरे कृष्णा बोला था वहाँ किसी स्टेज पर, है ना। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में जिक्र किया चैतन्य महाप्रभु का, इसलिए ये आप जो है ध्यान रखना। भोगीलाल जी पंड्या का बांग्ला प्रदेश में जो है ये संस्थापक थे, प्रजामंडल मूवमेंट का भी इन्होंने काम किया था, आप सही थे उसमें जवाब में। किस पड़ोसी देश का भारत जो है ना डिफेंस अटैची है, वो म्यांमार का है, और डिफेंस अटैची होने के कारण ही जो है ना वहां पर एक सैनिक शासन होने के बावजूद भी भारत को कुछ जो है सैनिक उसकी जो है वो रिहर्सल के दौरान भेजने पड़े थे, क्योंकि ये हम जो है बाउंड थे। यद्यपि भारत वो नहीं चाहता कि वहां पर कोई जो है उसका सैनिक शासन स्थापित हो, लेकिन वो डिफेंस अटैची होने के नाते वो जो है हमारी सेना के कुछ जो है कैडेट्स वहां भेजने पड़े थे। तो आपसे मैंने एक क्वेश्चन शायद और किया था, नागपट्टनम क्या कहते हैं, ये भी न्यूज़पेपर में था अभी। नागपट्टनम मनारगुड़ी का नाम है, ये तमिलनाडु में है, और इसमें नागपट्टनम में विजय तुंग, इंडोनेशिया के विजय तुंग वर्मन, यू आर हियरिंग? यस सर। तो राजा विजय तुंग वर्मन ने, इंडोनेशिया के राजा जो थे वो चोल शासकों से हार गए थे, फिर जो है चोल राजा राजराज प्रथम ने उसको वहां का शासक जो है मान्यता दे दी थी, और उसने कह दिया था मेरे अधीनस्थ आप शासन करोगे। उसी विजय तुंग वर्मन ने नागपट्टनम या मनारगुड़ी में एक विहार बनवाया था, बौद्ध विहार, जो, और ये मनारगुड़ी या नागपट्टनम करुणानिधि और शशिकला जी की जन्मस्थली है, इसलिए अभी चर्चा में था ये। ठीक है, तो हर्षित जी आपका बहुत अच्छा जो है ना पर्सनालिटी वाइज यू आर जो ना आपका अच्छा है, और आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है। आप स्टडी थोड़ी सी और न्यूज़पेपर की खूब करिए। आपका कब है इंटरव्यू? सर 16 तारीख को। 16 को, हाँ पास में ही है, लेकिन आप अगर पिछला थोड़े से न्यूज़पेपर को आप अच्छी तरह से देख लीजिए। आई विश फॉर द बेस्ट, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। जी राजेश सर। नमस्कार सर। नमस्ते हरजीत जी, मेरी आवाज आ रही है? यस सर। जी, हनुमानगढ़ जिले से हैं आप? यस सर। मुझे ये बताइए, आपके हनुमानगढ़ जिले में एक पार्टी है, जमींदारा पार्टी है क्या कोई वहाँ पर? सर श्री गंगानगर में है जमींदारा पार्टी सर। अच्छा, तो उसका प्रभाव बाकी राजस्थान में क्यों नहीं हो पा रहा है? सर जमींदारा पार्टी जो है वो एक जब ग्वार के भाव बढ़े थे उस समय उसका जो थोड़ा सा प्रभाव ज्यादा रहा था, तो वो स्थानीय क्षेत्र में ही विस्तृत हुए थे। उसके बाद में जो ग्वार के भाव थे वो उतना मतलब बढ़ नहीं पाए और वो नीचे आ गए थे। उसके बाद में उसमें भी लोगों का विश्वास जो है वो कम हो गया था, इसलिए सर वो स्थानीय क्षेत्र में तक सीमित रही थी। अच्छा, तो इस पार्टी के जो जन्मदाता मान सकते हैं, शुरुआत करने वाले किसे माना जाता है? सर बीडी अग्रवाल जी थे इनके जन्म। अच्छा, एक कामिनी जिंदल वहां पर एक विधायक रही है शायद? यस सर। इसी पार्टी से हैं? हाँ सर, ये इसी पार्टी से संबंधित है और जो बीडी अग्रवाल जी थे उनके परिवार से ही। अच्छा, चलिए, ये बताइए गोगा जी का जन्म तिथि क्या थी? गोगा जी की जन्म तिथि? सर जन्म डेट तो याद नहीं है सर मेरे को। तिथि पूछ रहा हूँ, डेट नहीं पूछ रहा। अच्छा सर, चैत्र कृष्ण अष्टमी नवमी, चैत्र कृष्ण नवमी। चार नहीं है आप? चलिए, भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला लगता है, जिसे गोगा नवमी कहते हैं, अगर आपको याद हो। सॉरी सर मैं। ठीक है, तो चैत्र आप बता रहे हैं, भाद्रपद, ठीक है। इन्हें जाहर पीर कहा जाता है इन्हें। यस सर। क्या कारण है इसके पीछे? सर इसके पीछे कारण है गजनवी के साथ जब ये युद्ध कर रहे थे तो इनका जो सर कट के वो ददरेवा चूरू में गिर गया था। उसके बाद में इनकी जो धड़ है वो युद्ध करते हुए गोगामेड़ी तक आ गई थी। तो वो गजनवी था, उन्होंने इसको ये उपाधि दी थी जाहर पीर, जिसका मतलब होता है साक्षात देवता। अच्छा,
इन्हें सर्पों का देवता भी माना जाता है, यस सर। क्या कारण है इसका? सर ऐसा माना जाता है कि जब सर्प दंश के जो रोगी होते हैं या जिनको सर्प दंश कर देता है, तो उनके यहाँ तांती बांधने से उनका जो वो जहर है वो उसका प्रभाव कम हो जाता है, इसलिए इनको सर्प दंश के देवता भी कहते चलिए ठीक है, ये आस्था की बात है। हैं। यस आप सर। एक शिक्षित युवा हैं और एक अधिकारी बनने जा रहे हैं, क्या आप ऐसी चीजों को फैलाएंगे या इनको रोकेंगे? सर लोगों की आस्था जो है वो एक उनका इंटरनल आंतरिक भाव होता है, तो मुझे नहीं लगता मैं जो काम करूंगा सर उसमें मेरा जो काम होगा वो इनसे रिलेटेड नहीं होगा, पहली बात। तो दूसरा सर, मैं इनको न तो बढ़ावा दूंगा और न ही मैं इस पर किसी प्रकार का रोक लगाऊंगा। जो ये आंतरिक होती है और व्यक्तिगत भी होती है सर, जो आस्था होती है, तो वो सब एक व्यक्ति, और हमारे जो संविधान के अनुच्छेद 25 में भी जो ये धर्म की स्वतंत्रता और आस्था की स्वतंत्रता की बात की गई है, तो मैं इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करूँगा। चलिए, आप किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करते हैं, तो मान लीजिए आप एसडीएम बन गए आपके क्षेत्र में, और आप कहीं निरीक्षण करने जाते हैं और आपके सामने कोई ऐसा व्यक्ति है जिसको ये सांप ने काट लिया है, या आपका ही कोई परिचित है, और वो कुछ ही समय में दम तोड़ देगा अगर उसको इलाज नहीं सही मिले तो, और आपको कोई सलाह देता है कि आप इसे गोगा जी की जो तांती है वो बांध दीजिए, तब आपका क्या रहेगा? सर इसमें मैं, अगर वो कहेंगे कि किसको गोगा जी की तांती बांधे, तो उनकी बात भी सुनी जाएगी। और जहां तक मेरा सवाल है सर, मैं उनको तांती बांधने से तो मना नहीं करूंगा, लेकिन जो एक इलाज होता है वो इलाज भी उनको प्रोवाइड करवाया जाएगा, ताकि उसकी जान बच सके और उनकी आस्था भी कायम रह सके। तो दोनों काम किया जा सकता। वेरी गुड। मुझे आप ये बताइए, हनुमानगढ़ का विश्व इतिहास में क्या रोल है? सर विश्व इतिहास में हनुमानगढ़ का यही रोल है कि जो मध्य एशिया से जितने भी आक्रमण हुए हैं भारत पर, जो वो इसी मार्ग से हुए हैं। हनुमानगढ़ का जो भटनेर दुर्ग है, इसी मार्ग से जो मध्य एशिया के जितने आक्रमण हुए हैं, जिसमें मोहम्मद जो गजनवी का आक्रमण हो या फिर तैमूर का आक्रमण हो। इतिहास की शुरुआत आप इन आक्रमणों से ही मानते हैं? इससे पहले कुछ नहीं हुआ था? सर इससे पहले जो आर्यों का जन्म, जो आर्यों का स्थल है वो भी यहाँ से माना जाता है सर। ये आर्य यहाँ पर निवास करते थे वैदिक काल में। चलिए, अच्छा, कोई ऐसे प्रमाण मिले हैं जो सबसे पहले मिले हो हनुमानगढ़ में? हरजीत जी, सुन पा रहे हैं आप? ये सर फोन आ गया था सर, सॉरी सर। कोई बात नहीं, मैं जी सर, रिपीट कर। यहाँ से सर जी, कालीबंगा है, वहां पर सबसे पहले जुते हुए खेत के प्रमाण मिलते हैं, जो विश्व इतिहास में सबसे पुराने। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन मेरा, अभी आज एक न्यूज आ रही थी, राजस्थान के कुछ आईएएस ऑफिसर्स का ट्रांसफर हुआ है, ठीक है? यस सर। तो उसमें कुछ नाम भी दिए गए हैं और उनका समय भी बताया गया है कि 28 महीने में 6 बार ट्रांसफर, ठीक है? तो यस सर। एक विशेष रूप से समित शर्मा जी का ज्यादा नाम आता है जब ट्रांसफर की बात करते हैं। समित शर्मा ये सबसे ज्यादा ईमानदार ऑफिसर्स में एक है, राजस्थान के सबसे ज्यादा ईमानदार ऑफिसर्स में एक है। तो आप इस सेवा में आने से पहले अपने विचार रखिए कि क्या जो राजनीतिक दबाव है वो सही है, इस प्रकार के ट्रांसफर करना किसी ईमानदार ऑफिसर्स का? सर मैं ये व्यक्तिगत राय रखता हूँ कि इसमें सर ये है कि ये जो सेवा है इसमें जो राजनीतिक दबाव है और ये सेवा है, ये दोनों, इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि सर जो राजनेता होते हैं वो भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, और जो लोक सेवक होते हैं वो भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं। दोनों का उद्देश्य होता है वो सेम होता है। कई बार सर जो राजनेता होता है वो व्यक्तिगत मामलों को लेकर दबाव डाल देते हैं ये लोक सेवकों पर, जिसकी वजह से उनमें थोड़ा सा जो लोक सेवक है वो दबाव महसूस करते हैं। लेकिन सर इसके जो अल्टीमेटम उद्देश्य होता है वो जनता का सेवा ही होता है। तो ये सर दोनों साथ साथ चलते हैं। अच्छा, कोई राजनीतिक उद्देश्य नहीं होता है?
मान लीजिए कोई नेता अपने क्षेत्र में दबंगई दिखा रहा है और उसके कोई आईएएस ऑफिसर है या आरएएस ऑफिसर है, वो थोड़ा सा उसमें बाधा बन रहा है, तो उस दृष्टि से नहीं देखते आप इसमें? सर ये ज्यादातर ये मामले नहीं देखे जाते हैं, कुछ एक मामले से देखे भी जाते हैं जिसमें सर जो आपसी मतभेद है वो ऊपर लेवल पर चले जाते हैं, जी लेकिन सर। ज्यादा उद्देश्य होते हैं सर वो लोक सेवा ही होते हैं सर। ठीक है, आपका रिव्यू कर लेते हैं। देखिए, जमींदारा पार्टी आपके क्षेत्रीय पार्टी क्यों है, कहाँ तक इसका विस्तार है, कौन कौन इससे जुड़े हुए हैं, उनके बारे में आपको अच्छी जानकारी है। एक विश्व इतिहास में क्या रोल है, तो आपने सबसे लास्ट में बताया। सबसे पहले आपको वहीं से शुरू करना था कि यस सबसे सर। पहले जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, वहां से शुरू होता है इतिहास। ठीक है, तो इतिहास तो होता ही क्रमबद्ध है, आप पहले बाद की बात बता रहे हैं, फिर पीछे की बात बता रहे हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखें। एक मैंने आपसे पूछा था कि गुगा जी की जो जन्म तिथि है, तो एग्जैक्ट आपको तो पता होना चाहिए, क्योंकि आप उसी क्षेत्र में रहते हैं। गोगा मेडी का मेला लगता है गोगा नवमी को, तो गोगा यस नवमी उनका बर्थडे होता है, इसीलिए लगता है। ठीक है, एक जाहर पीर क्यों कहते हैं ये भी आपको अच्छी तरीके से पता है, बिल्कुल बहुत अच्छा आपने इसके पीछे का जो कथानक है उसका शॉर्ट में बताया आपने। एक देखिए, आपने वर्ड यूज किया कि लोक सेवक भी जनता के प्रतिनिधि होते हैं, क्या सही बोला आपने? नहीं सर, प्रतिनिधि नहीं, लोक सेवा के प्रति उत्तरदायी। मैं गलत बोल गया सर। बिल्कुल ठीक है, तो ये शब्द थोड़ा सुधारें आप कि जनता के प्रतिनिधि नहीं होते हैं, सेवक होते हैं। ठीक यस है, सर। सेवक होते हैं। एक मैंने आपसे ये ज्यादा पूछा नहीं है लोकल, फिर भी ध्यान रखें ये जनता के प्रतिनिधि। ट्रांसफर वाला आपने बहुत अच्छा संतुलित उत्तर दिया। और एक मैंने आस्था वाला जो प्रश्न किया आपसे कि भाई क्यों इनको माना जाता है सर्पों का देवता, और ट्रांसफर वाला बहुत अच्छा आपका संतुलित उत्तर। ठीक है, और आस्था वाला भी एक सिचुएशनल प्रश्न था। दोनों में आपने बहुत अच्छा संतुलित उत्तर दिया। एक मैं आपको सजेशन देना चाहूंगा, आप उत्तर देते वक्त कहीं कहीं अटकते हैं बीच बीच में। ठीक है, तो मिरर प्रैक्टिस करिए, अपने जो उत्तर हैं उनको एक ही धारा में बोलने का प्रयास करें, बीच में अटके नहीं। ठीक है, बाकी ऐसा अभी इंटरव्यू का जैसा माहौल चल रहा है वहाँ पर कुछ चीजें मेरे पढ़ने में और ऐसे अनुभव में आई है कि ज्यादा हार्ड कोई लिया नहीं जा रहा है, बिल्कुल कॉमन क्वेश्चन होते हैं। एक अच्छा वातावरण, सहयोगात्मक वातावरण जिसको बोल रहे हैं। फिर भी आप थोड़ा सा ऐसे वाक्य जो संरचना है उसको कंटिन्यू करने का प्रयास करें, और ये ज्यादा से ज्यादा मिरर प्रैक्टिस करेंगे तब ठीक हो पाएगा। ठीक ठीक है है, सर। शुभकामनाएं। थैंक यू सर। जी अरजीत जी, नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा, ये माना जाता है कि जो बिडेन और कमला हैरिस है उनकी विचारधारा भारत के प्रतिकूल है, आपको लगता है ऐसा है? सर कोई भी जो राजनेता होता है सर, उसकी जो जैसे वो वर्तमान में अमेरिका के राष्ट्रपति है, तो उनका जो प्राथमिक हित होगा सर वो अपने देश के लिए होगा। और दूसरा सर, अगर हम देखें कि उनकी जो भारत के प्रति नीति है वो थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखती है, क्योंकि भारत से उनका जो मूल जो है वो भारत से जुड़ा हुआ है, इसलिए सर वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि वो सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। ओके। अच्छा, ये ट्रंप पर महाभियोग प्रस्ताव लाया गया है, यस सर। कितनी बार लाया गया? सर एक बार ही लाया गया था सर ये। कब? सर ये जो उन पे आरोप लगा था कि यूक्रेन में उन्होंने यूक्रेन में जो राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें यूक्रेन का इस्तेमाल किया था अपने यहाँ पे, इसलिए सर उनके ऊपर ये महाभियोग लाया गया था। अच्छा, तो अमेरिका के कितने राष्ट्रपतियों पर अब तक आ चुका है महाभियोग? सर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बता पाऊंगा सर, मैं वो अनुमान लगा सकता हूँ। लगाई। 3 राष्ट्रपति ऐसे हुए हैं जिनके, कौन कौन? सर नाम मैं रिकॉल नहीं कर सकता हूँ। आंसर राइट है आपका। अच्छा, ये भारत में जो भारतीय राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है, अच्छा। गोदारा जी वीडियो बंद करो। आर के गोदारा वीडियो बंद करो। आर के गोदारा वीडियो बंद करिए आपका। तो भारत के महाभियोग पर भारत के राष्ट्रपति पर जो महाभियोग प्रक्रिया है उसके बारे में कुछ बता दीजिए।
सर भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग है वो जो उन पर एक आधार पर लगाया जा सकता है कि वो संविधान का अगर अतिक्रमण कर दें उसके आधार पर उन पर लगाया जाता है। इसके लिए सर जो प्रक्रिया होती है वो दोनों सदनों में से किसी सदन में प्रारंभ की जा सकती है। इसके लिए जिस सदन में प्रारंभ की जा रही है उसके 1/4 सदस्यों का जो समर्थन है वो जरूरी होता है और 14 दिन के पूर्व नोटिस के साथ इसको शुरू किया जाता है सर। और उसके बाद में ये जो महाभियोग की प्रक्रिया है उसमें विचारात रखी जाती है और उस दूसरे सदन में भी जब भेजी जाती है तब राष्ट्रपति खुद को वहां पर अपना पक्ष रखने के लिए भी बुलाया जाता है और दोनों सदनों से सर ये कुल जो सदस्य होते हैं उसके 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। ओके ओके, राइट आंसर। अंतिम प्रश्न मेरा, जो भी भारत के मुख्य न्यायाधीश चुने गए उनका क्या नाम है? सर NV रमना, न्यायमूर्ति NV रमना जी को चुना। क्या कार्यकाल होगा इनका? सर ये अप्रैल 2022 तक, जहाँ तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ 24 अप्रैल 2022 तक ऐसा कुछ है सर, मैं एग्जैक्टली नहीं याद। ओके, ठीक है, आपके उत्तर बढ़िया हैं अरिजीत जी। जैसे जो आपको मैंने पूछा था बिडेन और ये डेमोक्रेटिक विचारधारा के बारे में, तो आपने अच्छा उत्तर दिया कि स्वार्थों से, राष्ट्रीय हितों से प्रेरित होता है, व्यक्तिगत विचारधारा इसमें काम नहीं करती है। और एक मैंने आपसे पूछा था ट्रंप पर महाभियोग, तो ट्रंप पर 2 बार महाभियोग लाया गया। पहली बार जो महाभियोग लाया गया वो 2019 में पद के दुरुपयोग के आधार पर लाया गया था, पर वो सीनेट में पारित नहीं हुआ क्योंकि वहाँ रिपब्लिकन लोग सीनेटर ज़्यादा हैं, तो पारित नहीं हो पाया। इसके बाद इनके कार्यकाल के समाप्त होने के 1 सप्ताह पहले फिर महाभियोग लाया गया है 20 जनवरी 2021 को, और ये महाभियोग प्रस्ताव प्रतिनिधि सभा में पारित हो चुका है, वहाँ का निम्न सदन है उसमें पारित हो चुका है। अब ये वापस सीनेट में इस पर बहस होगी और अगर वहाँ भी पारित हो जाता है तो 2024 के चुनाव में ट्रंप अयोग्य घोषित हो जाएंगे, क्योंकि कार्यकाल तो पूरा हो चुका है। और यूएसए में 3 राष्ट्रपतियों पर महाभियोग चला, ये आपका राइट आंसर था। एक तो एंड्रयू जॉनसन ने 1865, बिल क्लिंटन ने 1993 से आए थे, और तीसरे ट्रंप है, तो आपका राइट आंसर था। जस्टिस रमन्ना का उत्तर आपका ठीक है, 24 अप्रैल से 26 अप्रैल 2022 तक ये रहेंगे, और ये भारत के 48वें CGI हैं, और महाभियोग प्रक्रिया भी आपने सही बताई। कुल मिला के ओवरऑल आपके उत्तर अच्छे हैं, बस थोड़ा और कॉन्फिडेंस को थोड़ा बढ़ाइए और ऐसे उदास नजर मत आइए। आपका फेस स्माइल ही अच्छा लगता है, वैसे ही बने रहें, ठीक है? थैंक यू सर। शुभकामनाएं आपको। थैंक यू सर।